Okay, so welcome to this class on answer writing and case study analysis. अब हम लोग एक सेकेंड पार्ट ऑफ एथिक्स, ओके, एथिक्स के दूसरे पार्ट में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब वहां पर देखेंगे तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके, लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमारा सिंपल था। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज विथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तीन पार्ट है एक ही क्वेश्चन का। दूसरा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल, एनालाइज। ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द आंसर्स यू गाइस हैव रिटन। ओके, आई हैव जस्ट ये साइंस एंड टेक में इसलिए भेजा ताकि एक जगह रहे। किससे स्टार्ट करते हैं? ओके, लेट अस स्टार्ट विद जीएस के आंसर से। जीएस इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, नॉट द जनरल स्टडीज पेपर। ओके, सो जीएस ने आंसर लिखा है, लेट अस सी। सबसे पहले कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लिखते हैं। ठीक है, सो लाइव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आई होप किसी को दिक्कत नहीं है। अगर कोई एनोनिमस रहना चाहता है तो मुझे बता देना। ओके, तो मैं बिना बताए खोलूंगा। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ओके, वन इज दिस। ओके, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कैन यू गाइस टेल मी? आप मुझे बता सकते हो कि सबसे पहली चीज आंसर राइटिंग में क्या करना है? व्हाट डिड आई टेल यू गाइस? यस, कंटेक्स्ट, नॉट डीडीआर। डीडीआर इंट्रोडक्शन से होगा। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट नेल डाउन करो। कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज कंटेक्स्ट। ओके, ओके, आई डू दैट। अगर कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे, कॉन्टेक्स्ट अगर समझ जाओगे तो 90% ऑफ द बैटल इज वन। आई टेल यू वन थिंग, बहुत सीधा बात बता रहा हूं आपको। ब्यूटिफुल कंटेंट, एक्सक्विसिट कंटेंट इज इंफीरियर टू एक्यूरेट कंटेक्स्ट। इस चीज को समझ पा रहे हो? ब्यूटिफुल कंटेंट इज इंफीरियर टू एक्यूरेट कंटेक्स्ट। जहां पर सपोज आपने इस क्वेश्चन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछा, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपसे सिंपल पूछा है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? अगर इसमें आपने लिख लिया ड्रॉबैक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोदी जी ने क्या बोला था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, उदय कोटक कमेटी ने क्या बोला था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, पूरा लिख दिया बढ़िया से। एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट बनाया आपने, डिस्क्राइबिंग व्हाट आर द इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वर्सेस अ पर्सन जिसने 3 लाइन में लिख दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफर्स टू सिस्टम ऑफ रूल्स लॉज मैकेनिज्म्स बाय विच बिजनेस आर ऑपरेटेड रेगुलेटेड एंड कंट्रोल, वहीं पर छोड़ दिया। किसको बेटर मार्क्स मिलेगा? कैन यू गेस किसको बेटर मार्क्स मिलेगा? पर्सन ए जिसने फ्लो चार्ट बनाया, ड्रॉबैक्स लिखा, उदय कोटक कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी सब लिख दिया, लेकिन एक बंदा है सिर्फ 2 लाइन में लिख के चला गया आगे। द फर्स्ट पर्सन इज गोइंग टू गेट बेटर मार्क्स। आइदर फर्स्ट पर्सन विल गेट द बेटर मार्क्स, और जो जिसने 3 लाइन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है लिख के चला गया, और ही विल गेट इक्वल मार्क्स। इसमें एफर्ट इसका 10% रहा, इसने इसमें एफर्ट इसका 100% रहा। लिखने में एफर्ट सेकंड वाले का 100% रहा, बट सेकंड वाले का जो ये वाला बंदा है जिसने ड्रॉबैक सब लिखा, ही डिडंट गेट द कंटेक्स्ट राइट। भाई पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बीइंग आस्क्ड, ओके, नथिंग एल्स। तो आपको क्या करना है, रूबिक्स क्यूब्स देखा है? हैव यू गाइस सीन रूबिक्स क्यूब की कैसे उसको सॉल्व करते हैं? वो पहले से पजल्ड रहता है, देन यू हैव टू रोटेट इट एंड एक तरीके का पैटर्न बनाना पड़ता है। उसी तरीके से क्वेश्चंस को देखो व्हेन यू आर नेलिंग डाउन द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है वो समझो पहले। गिव एटलीस्ट 10 to 15 seconds। डोंट स्टार्ट राइटिंग बाय गेटिंग एक्साइटेड कि यस ये मेरे नोट से आ गया है। अरे पढ़ तो लो क्या पूछ रहा है, और उसके बाद मॉडिफाई करो। बहुत बेसिक आंसर लिखोगे, दैट इज बेटर देन राइटिंग अ वेरी फ्लावरी आंसर विच डजंट नेल डाउन द कंटेक्स्ट। ओके, कंटेक्स्ट इज द किंग, ऑलवेज रिमेंबर, कंटेक्स्ट इज द किंग एंड कंटेंट इज द क्वीन। पहले किंग को संभालो, उसके बाद क्वीन को आप निकालो, एंड देन प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू इंश्योर दैट यू आर सिलेक्टेड और यू आर गोइंग टू लवासना। ऑलवेज रिमेंबर दिस ऑर्डर। कभी भी प्रेजेंटेशन भाई ऊपर नहीं होगा, या कंटेंट ऊपर नहीं होगा कंटेक्स्ट के, सबसे पहले कंटेक्स्ट। ओके, और एग्जामिनर को बेवकूफ मत समझना, कभी भी ये गलती मत करना दैट द एग्जामिनर इज स्टूपिड। ओके,
नेवर अंडर एस्टिमेट द एग्जामिनर, नहीं तो वो आप उसको स्टूपिड समझोगे, वो आपको स्टूपिड समझ के मार्क्स काटना शुरू कर देगा। एंड आई हैव सीन दिस प्ले इन रियल टाइम। I have talked to people who have failed mains. I have talked to people who have performed poorly in mains. उनकी यही गलती है कि कंटेक्स्ट के हिसाब से नहीं लिखा और एग्जामिनर को बेवकूफ समझ के उन्होंने कुछ भी लिख दिया। ओके और बड़े ही जब मेंस के पहले जब उनसे मैंने बात की दो चार लड़कों से, तो बड़ा ही एक हंसी मजाक वाले लहजे में वो बोलते हैं कि यार मेरे को तो आता नहीं था वो वाला क्वेश्चन S400 का, और उसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, आकाश ब्रह्मोस चिपका दिया, नंबर तो मिल जाएंगे। आया जब GS3 का नंबर तो 40 आया था उनको, 250 में 40 आया था GS3 में। बेवकूफ मत समझना। ओके तो यही चीज है दैट फर्स्ट थिंग, आज फर्स्ट क्लास है तो कुछ रिफ्रेश कर रहा हूं आपकी मेमोरी दैट व्हाट इज नीडेड। ओके व्हाट इज नीडेड इन दिस थिंग। क्वेश्चन का 3 पार्ट है। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज विथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इतना सिंपल कंटेक्स्ट। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि कंटेक्स्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कभी कभार यूपीएससी इतना ज्यादा वर्ड प्ले कर देती है कि कंटेक्स्ट समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। ओके कंटेक्स्ट समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर यूपीएससी कंटेक्स्ट आपको प्लेट पे दे रही है, कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करके आगे बढ़ जाओ। दैट इज इट। ओके सो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, corporate governance refers to system of rules, laws, mechanism, procedures by which businesses are operated, regulated and controlled. What is corporate governance? Has this lady satisfied the context, the initial context or not in the introduction itself? जिनका भी ये आंसर है, क्या उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फर्स्ट वाला ये है जो कंटेक्स्ट है उसको क्या किया है, इंट्रोडक्शन में ही सेटिस्फाई कर दिया है। और एक और चीज उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट तरीके से क्या की है कि 3 जगह पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूछा जा रहा है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स हर एंकर। इंट्रोडक्शन का एक एंकर होता है जहां से आप सपोज आपसे कुछ XYZ चीजें पूछ रहा है, आपको देखना पड़ता है कि मैं क्या ऐसा निकाल दूं यहाँ पर, यहाँ से। ओके मैं यहाँ से क्या ऐसा निकाल दूं कि इंट्रोडक्शन भी सेटिस्फाई हो जाए और एग्जामिनर को पता चल जाए कि मैं कंटेक्स्ट समझ गया हूं। तो दिस इज अ ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन, दिस इज अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन। आप अगर जाओगे अब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, मेंस का जो आंसर राइटिंग वहां चलता है, मेंस का जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलता है, तो वहां पर साइड में लिख देगा नहीं नहीं यू शुड हैव रिटन अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दैट। ऐसा नहीं है, सिंप्लिसिटी टेक्स द प्राइज। ओके सिंप्लिसिटी है एंड इट इज सेटिस्फाइंग द कंटेक्स्ट एंड दैट इज इट। ओके इतना किसी के पास फालतू टाइम नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे 10-12 अलग तरीके के डेटा और मटेरियल भर के जाए। सिंपल, ओके सुंदर और टू द पॉइंट। ठीक है सो दिस इज एक्चुअली एन एप्ट इंट्रोडक्शन। ओके then she has written stakeholders involved, consumers, shareholders, employees, competitors, society। तो एक छोटा सा ज्यादा स्पेस नहीं लेते हुए शी हैज एक बार दिखा दिया उन्होंने कि क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसको 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 इम्पैक्ट करता है, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर आपको एथिकल इश्यूज एक्सप्लोर करना है। तो ये तैयारी कर रही हैं, जिनका भी ये आंसर है वो तैयारी कर रही हैं कि मैं जो सेकेंड पार्ट ऑफ द कंटेक्स्ट है अब मैं उसके तरफ जाऊंगी। ओके एम क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों समझा दिया है। नाउ हियर इज द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस आंसर दैट आई रियली लाइक इज दैट ये 10 मार्कर है। दिस इज द 10 मार्कर, लिमिटेड स्पेस है और उसमें आपको अपनी बात रखनी है। लिमिटेड स्पेस है और इसमें आपको अपनी बात रखनी है। पसीने छूट जाते हैं, पन्ने कम पड़ जाते हैं। ओके पसीने छूट जाते हैं, पन्ने कम पड़ जाते हैं। अगर आपके पास कंटेंट है तो 15 मार्कर आपके लिए बेटर है। 10 मार्कर में आपको लगता है मैं यार ऐसे क्या कह दूं उस 2 पेजेस में कि एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो, थोड़ा सा अपना फॉन्ट छोटा करके और इस तरीके से। ओके इस तरीके से आप समझा सकते हो कि ठीक है डियर मिस एग्जामिनर और मिस्टर एग्जामिनर, मुझे पता है। ओके व्हाट व्हाट इज दैट।
अब देखते हैं, महात्मा गांधी कॉल्ड कॉमर्स विदाउट मोरालिटी अ डेडली सिन, रीसेंट फ्रॉड्स लाइक हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम पीएनबी स्कैम, हाईलाइटेड इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये भी ठीक है। रीसेंट ओके कंटेक्स्ट को उन्होंने क्या किया है, करंट अफेयर से लिंक किया है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ओके, दैट इज मोर और लेस एक्सेप्टेबल। अब यहां पर है हाईलाइट इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इनको एथिकल इश्यूज पूछा गया था, ठीक है। ओके, यहां पर हो सकता था कि एथिकल इशू लिख देती डायरेक्ट, तो हो सकता था कि एक कंटेक्स्ट श्योरिटी हो जाती। जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके, अगर एथिकल इशू पूछा गया है तो जस्ट राइट एज इट इज इन दी सब हेडिंग। ओके, जब आप सब हेडिंग बना रहे हो, वट एवर काइंड ऑफ सब हेडिंग दैट यू आर टेकिंग, वहां पर आप वर्ड टू वर्ड लिख दोगे, तो एग्जामिनर जिसके माइंड में रहता है कि ओके मुझे कुछ पॉइंटर्स पे नंबर देने हैं, मुझे कुछ पॉइंटर्स पे नंबर देने हैं, तो वो उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ही डजंट हैव टू गो बैक टू द क्वेश्चन, वो चुपचाप आपके सब हेडिंग पढ़ के ये रियलाइज कर लेता है कि हाँ इस बच्चे ने कंटेक्स्ट को नेल कर दिया है। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब यहां पर पूछा क्या है, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अनेबल टू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेक्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ क्या एथिकल इश्यूज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ क्या इश्यूज है, मैनेजमेंट के साथ क्या इश्यूज है, ओके, ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या इश्यूज है। ओके, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया सत्यम स्कैम का, दिस इज गुड। लैक ऑफ एथिकल वर्क कल्चर, पुअर लीडरशिप, किंगफिशर फ्रॉड, ये भी ठीक है। Uday Kotak Committees and Companies Act 2013 provides for provisions ensuring good corporate governance. Establishing vision mechanism above structural changes and behavior can bring forth the idea of compassionate or aligning with one another. This is a decent answer. Okay, this is a decent answer. देखो एक चीज है, one thing that is problematic is that can you replicate it? My only question to you is, okay, this is a good answer. Okay, in itself it's a brilliant answer, but can you replicate it under 7 minutes? You have to understand this thing that आपको 7 से 8 मिनट का टाइम मिलेगा इस आंसर को लिखने के लिए। सो कैन यू, ओके, सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या है, कैन यू मेमोराइज ऑल दीज पॉइंट? ओके, मेमोराइज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या आप उसको रेप्लीकेट कर सकते हो विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम? ठीक है, उस हिसाब से अगर आप सोचोगे, ठीक है, दिस इज द इनिशियल स्टेजेस, यहां पर आप आंसर लिखना समझ रहे हो, बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग समझ रहे हो। ओके, ये चीज है। यहां पर एक इशू क्या है, दैट क्या आप रेप्लीकेट कर सकते हो? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। जब आप इस थॉट प्रोसेस से, ये थॉट प्रोसेस से सोचना स्टार्ट कर दोगे कि क्या मैं 7 मिनट में इसको लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस इन अंडर 7 मिनट्स, तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज। ओके, हो सकता है कि यहां पर शी हैज रिटन 5, ओके, 5 रिकमेंडेशन, उसको हो सकता है 3 पे कट कर सकती थी। ऑल राइट, यहाँ मेजर्स पूछा है, तो दिस इज वेरी गुड दैट रादर देन राइटिंग हर ओन मेजर, रादर देन राइटिंग हर ओन मेजर्स, उन्होंने उदय कोटक कमिटी और कंपनीज एक्ट का सहारा लिया है, and this is giving her answer legitimacy which is much needed. This will actually give her extra points. Okay, above structure can bring forth the idea of compassionate where goal of society corporation are aligned with one another. Okay, एक और चीज हो सकता था, that maybe this could have been avoided. ओके, ये जो डायग्राम है, दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, सिंपल आप एक टेक्स्ट लिख के खत्म कर सकती थी। ऑलराइट, हेंस इस टाइप के कनेक्टर वर्ड्स मैंने बताया था, हेंस, देयरफॉर, this brings a closure when you are writing an answer, hence therefore, all right, this kind of connector words, it brings a sense of closure to the examiner, और उसको अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ रिलीफ रहता है कि यस, ओके, द आंसर स्टार्टेड विथ एन इंट्रोडक्शन and it ended with a well formed conclusion. Okay, तो ये आप कर सकते थे, this could have been done, otherwise this is an excellent answer. Okay, this can be classified as an excellent answer. तो अगर ओके, अगर इफ दिस विल गो टू द यूपीएससी, आंसर वाला जो होता है, ओके, यूपीएससी का के थ्रू जाएगा, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दिस आंसर फेचेस यू 6/10, इवन मोर, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर, इवन मोर इट कैन फेच। और ये प्लीज इसमें मत पढ़ना कि 10 मार्कर है तो मैक्सिमम यू कैन गेट इज 5/10, दिस इज रॉन्ग।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 5/10 के ऐसा बोला जाता है आपको कि 5/10 के ऊपर, ऑलराइट, 5/10 के ऊपर मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपका आंसर अच्छा है तो यू कैन गेट अप टू 8/10। आंसर अच्छा मतलब extraordinary, brilliant, out of the box. And if the examiner is on the lenient side, you can get up to 8/10 in 10 marker and up to 13 in 15 marker. क्योंकि गुजरात पीसीएस का, ओके, जीपीसीएस जो है या जीपीएससी जो है, उनका पेपर निकला था जो आरटीआई के थ्रू, वहां पर पता चला था कि स्टेट पीसीएस में एटलीस्ट दे गिव पीपल अप टू 13/15 एंड इवन 1/15। जो टॉपर थी जीपी गुजरात पीसीएस की, उनको एक क्वेश्चन में 13/15 भी मिल चुका है और एक क्वेश्चन में 1 या 2 भी मिल चुका है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर राइटिंग। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर राइटिंग। एक क्वेश्चन है वैभव का, लेट अस सी सर हाउ कैन वी मेक आवर आंसर मोर डिस्टिंक्टिव। देखो, डिस्टिंक्टिव के चक्कर में एक एक इशू क्या है, डिस्टिंक्टिव के चक्कर में भी टर्म बिकम क्लाउन्स व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग। डिस्टिंक्टिव बनाने के चक्कर में हम जोकर बन जाते हैं। एवरीवन इज सेइंग आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग। ओके, आपको पूरा जो मार्केट है इट इज फ्लड की डिस्टिंक्ट आंसर लिखना है, डिस्टिंक्ट आंसर लिखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसमें क्या है, हम स्टार्ट कर देते हैं क्लाउनिश बिहेवियर। व्हाट काइंड ऑफ क्लाउनिश बिहेवियर? जहां पर जरूरत नहीं है वहां डायग्राम चिपका देना, जहां पर जरूरत नहीं है वहां डायग्राम चिपका देना, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर मैप्स चिपका देना, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर फ्लावरी लैंग्वेज यूज करना, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर आपको जोकट जैसे ऐसे 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 कर देना। जहां जरूरत नहीं है, आपसे पूछा है 5 पॉइंट दे दो भाई मेरे, आपको बोला है 5 पॉइंट्स एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दे दो, आपने क्या बोला, ऐसे डायग्राम बना रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो और उसको पूरा समझा रहे हो, ऐसे करके पता चल रहा है वो स्पाइडरमैन का नहीं वेब है, उस तरीके का पूरा पन्ना भर गया है और आपके पास स्पेस ही नहीं बचा है। ओके, आई टेल यू दिस थिंग, व्हेन इट कम्स टू जीएस आंसर्स, ओके, जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं ना, 4 पेपर्स आर देयर फॉर जीएस। वहां पर राइटिंग 20 क्वेश्चंस in a 3 hour window, nailing down the context in those 3 hour window, nailing down the context in that 3 hour window and putting your thoughts across in a simplistic manner, in a simplistic manner. Okay, it is much better than behaving like a clown and thinking that okay I can get 20-30 marks more. 110 नंबर आ जाएंगे ना आपको जीएस में, एक पेपर में सपोज जीएस 2 में 110 नंबर आ जाएंगे, इट इज मच मोर सेफर ऑप्शन देन गोइंग फॉर द किल एंड गेटिंग 130+। उस प्रॉब्लम क्या है, 130+ के चक्कर में कहीं 90 के नीचे ना गिर जाओ, 130+ के चक्कर में 90 के नीचे ना गिर जाओ। टॉपर है ना कनिष्क कटारिया, का नाम सुना है आपने, कनिष्क कटारिया का, एंड अक्षत जैन, ये दोनों टॉपर्स थे, आई थिंक 2018-19 के टॉपर थे। उनका अगर आप जीएस का देखोगे मार्क्स तो 110, 117, 115, 110, 110 ऐसे करके है। कहीं भी बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं है, 130+ किसी में नहीं है और 100 के नीचे किसी में नहीं है। जीएस में ज्यादा खेल खेल किया ही नहीं उन्होंने, जीएस में जनरल स्टडीज में उन्होंने बहुत सेफ खेला और एक रिस्पेक्टेबल, मोर देन रिस्पेक्टेबल स्कोर लेके आ गए। और सिंप्लिसिटी, उनका पेपर चेक कर लो, सिंप्लिसिटी, जो पूछा है वो लिखा। अब वहीं पर इन्होंने किया क्या, हाउ डिड दे गेट ऑल इंडिया रैंक 1 and 2? दे प्लेड देयर कार्ड्स ऑन दी ऑप्शनल। This Kanishk sir, he got 370+ in maths, and Akshat Jain he got 330+ in anthropology. वहां पर हीरोगिरी दिखाई उन्होंने जम के, वहां पर ऑप्शनल में उन्होंने हीरोगिरी दिखाई और जीएस में सिंपल चीजें रखी, बहुत ही सिंपल मैनर में जो पूछा गया था सब हेडिंग डाल डाल के और उसको लिख दिया। डोंट बिकम अ क्लाउन, डोंट बिहेव लाइक अ क्लाउन। अब पता है लोअर लिमिट कुछ नहीं है यूपीएससी में, कोई किसी भी तरीके का लोअर लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है आपको कोई बोल देगा कोचिंग में कि यार 700 से नीचे तो किसी को नहीं आते हैं। टोटल जो पेपर है मेंस में 700-600 के नीचे किसी को नहीं आता। आई हैव सीन पीपल जिनका 400 से नीचे है मेंस में। ओके, पेपर कैसा है, 40 नंबर जीएस 1 में, 45 नंबर जीएस 2 में, 30s में आपका जीएस 3 में,
60s में आपका एथिक्स में। इस टाइप के स्कोर यूपीएससी अवॉर्ड कर देता है। और ये क्यों होता है? व्हेन यू ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ओके, जब आप ओवर स्मार्ट करते हो, सिलेबस कंप्लीट करो, कंटेक्स्ट हिट करो, सिंपल वे में आंसर लिखो, नीट वे में आंसर लिखो। जैसे ये जो आंसर आप देख रहे हो, दिस इज अ नीट आंसर, नीट एंड क्लीन है, कहीं पर भी कट्स आपको दिख रहा है, कहीं पर भी किसी भी तरीके का कट्स दिख रहा है? अगर मैं 6 दे रहा हूं इसको 10 में से, देयर विल बी एन एग्जामिनर विच विल अवॉर्ड इट 7/10 जस्ट फॉर हैविंग अ नीट सेटअप। ओके, जो 2 पेज है, आप देखो कहीं पर भी कट्स है, इनके इनका बनाया हुआ, मेरा नहीं, इनका बनाया हुआ देखो, कहीं पर भी कट्स है नहीं है। तो दिस इज व्हाट, ओके, दिस इज व्हाट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर, दिस इज व्हाट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। एंड एक्चुअली 6/10 इज अ वेरी गुड स्कोर। जिनको नहीं पता है, 6/10 इज अ एक्सीलेंट स्कोर। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ऑन एवरेज 2 से लेके 4 तक इस पे ऊपर नीचे होता रहता है। एंड दैट इज अगेन स्पेक्यूलेशन, बिकॉज यूपीएससी नहीं देती है, आरटीआई को एंटरटेन नहीं करती, तो हम स्पेक्यूलेट ही कर रहे हैं, बट दिस इज एन एक्सीलेंट आंसर। ओके, ओके, अब किसका लें? अभी का लेते हैं एक आंसर। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? अब ये तो सबको क्लियर है क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज इट, व्हाट इट इज आस्किंग? एज पर उदय कोटक कमिटी, corporate governance deals with ways in which suppliers of capital to corporation can assure themselves or getting fair treatment as stakeholder, ensure that business are operated in a transparent and possible manner. As soon as, okay, हमने डिस्कस कर लिया था when we were discussing जीएस का आंसर, तो वहां पर हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि कंटेक्स्ट क्या है। मुझे कंटेक्स्ट दोहराने की जरूरत नहीं है, बट आप यहां देखो, एज पर उदय कोटक कमिटी, ओके, एज पर उदय कोटक कमिटी, जिनका भी ये पेपर है, उन्होंने, he has caught the attention of examiner that okay, उदय कोटक कमिटी क्या है और उसने क्या बोला है। ओके, by writing as per उदय कोटक कमिटी, he has caught the attention of examiner कि इस बंदे ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग से पढ़ाई की है। ये मुझे जेनरिक आंसर नहीं चिपका रहा है, ऑन स्पॉट बनाया हुआ। एक प्रॉब्लम ये भी है, एक प्रॉब्लम ये भी है ना, कि हम क्या करते हैं, मेंस और प्रीलिम्स के बीच को जो टाइम मिलता है उसको सस्टेनेबली यूज नहीं करते हैं, उसको बढ़िया से यूटिलाइज नहीं करते हैं, और मैक्सिमम जो टॉपिक्स है उसको भगवान भरोसे छोड़ के वहां जाके जेनेरिक आंसर लिख देते हैं। ये भी होता है। बट वेन दिस पर्सन हैज रिटन एज पर उदय कोटक कमिटी, ही हैज कॉट द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, जो कि खुद हरी में है, he is in a lot of hurry to check the paper, he is facing a deadline, लेकिन उसने जैसे ही पढ़ा एज पर उदय कोटक कमिटी, ओके, दिस गाई नोज व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाई? बिकॉज अगर इसकी तैयारी नहीं होती अलग से, तो ये उदय कोटक कमिटी नहीं लिख सकता। ओके, अब यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, वर्ड टू वर्ड, ओके, वर्बैटिम लिखना व्हाट उदय कोटक कमिटी हैज सेड पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पर चलो हमने क्लास की थी, वहां पर आपको याद हो सकता है, फिर आपने जस्ट 2-4 घंटे बाद आंसर लिख लिया तो आप लिख लिया। बट सपोज आपको 3 महीने बाद, आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब पढ़ा? जुलाई में पढ़ा, और आपको सितंबर में विथ वेरी लिटिल रिविजन लिखना है, आपको थोड़ा थोड़ा भी याद है, तो यू कैन डू व्हाट, यू कैन पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब समझते हो? अगर एग्जैक्ट कोट कोट आपको याद नहीं है, इफ यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट कोट, तो आप उसके आसपास का लिख के विदाउट कोटेशन मार्क्स आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? एज उदय कोटक कमिटी हैज डिफाइंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज deals with the ways in which suppliers of capital to corporation can assure themselves or getting fair treatment। और यहां पर ये भी लिख सकते हो, these suppliers are basically नेमलेस एंड फेसलेस। वो भी बताया था हमने, यस। उदय कोटक कमेटी याद है, जब हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्लास की थी, तो वहां पर क्या बोला था? जो सप्लायर्स ऑफ कैपिटल है टू दी कॉर्पोरेट, वो कौन है? नेमलेस एंड फेसलेस, हमारे जैसे लोग। तो ये भी लिख सकते हो और उसको हाईलाइट कर सकते हो। So this is a good introduction. Okay, this will be classified as an extremely good introduction, which is bound to catch the eyes of the examiner.
एथिकल इश्यूज विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। ओके, तो ये क्या है, ये सब हेडिंग है। आई विल हाईली रिकमेंड दैट ऑल फ्रेंड्स यूज सब हेडिंग। और सब हेडिंग कहां से निकालोगे, आप लोग कंटेक्स्ट से निकालोगे, जो पूछा गया है उसी को सब हेडिंग बना लो। और अगर कर सकते हो तो वर्ड टू वर्ड सब हेडिंग बनाओ। अभी जैसे मैंने बताया था ना, वहां पर इश्यूज लिखा था, तो यू कैन राइट एथिकल इश्यूज। ओके, तो ये जो सब हेडिंग है, एग्जामिनर का लाइफ आप आसान कर रहे हो। व्हेन दिस पर्सन हैज रिटन एथिकल इश्यूज विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो एग्जामिनर को बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से पढ़ के वो उसको दे देगा। ट्रस्ट मी, एग्जामिनर का लाइफ आप अगर आसान करोगे, एग्जामिनर आपका लाइफ आसान कर देगा। ओके, concentration of powers in the hand of few individuals, predatory pricing, insider trading, weak board, tax evasion, ownership. No nonsense answer. This is a no nonsense answer. कोई नॉनसेंस इसमें नहीं है भरा हुआ, कुछ क्लाउनिश बिहेवियर नहीं है, नो क्लाउनिश बिहेवियर। जो पूछा गया है वो आपके सामने। ओके, अब मुझे नहीं पता इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या है लोगों की, बट दिस इज द काइंड ऑफ आंसर्स। ऑल राइट, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ पीपल विल लाइक। एग्जामिनर का आप काम आसान कर रहे हो, उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा है। ही डजंट हैव टू लुक फॉर पॉइंट, द एग्जामिनर डजंट हैव टू लुक फॉर पॉइंट्स कि कहाँ मैन इसने क्या पूछा था और इसने क्या लिखा है। इतनी सारी चीजें लिखी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन द पेपर। दो पन्ने में इतनी सारी चीजें चल रही हैं साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड, कि पता ही नहीं चल रहा है। स्टेप्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, थर्ड देखो, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सिंपल, नो नॉनसेंस, बोर्ड लेवल। टेंथ बोर्ड में ऐसे ही लिखते थे, ट्वेल्थ बोर्ड में ऐसे ही लिखते थे, और वो चीज हम भूलते जा रहे हैं। हम यहाँ पर आंसर राइटिंग को हवा बना के हमने इतना एक क्लाउन बिहेवियर को प्रमोट कर दिया। एवरीवन इज डूइंग लाइक दिस, ऑक्टोपस बना रहा है, मतलब देख रहे हो, अब मजाक कर रहे हो, एग्जामिनर विल गेट ऑफेंडेड। ऑल राइट, एग्जामिनर विल गेट ऑफेंडेड, ये ऑक्टोपस ये बनाते हो ना। ओके, एग्जामिनर इज बाउंड टू गेट ऑफेंडेड। ओके, appointment of independent board meeting, special focus, effective regulation, effective communication, amendment to prevention, channeling adequate share companies is in line with the above mentioned social awareness and proper implementation of above listed reforms is the need of the hour. Okay, uh, इसमें I will say कि this answer can fetch you 6.5 out of 10, अगर जो मार्किंग स्कीम हमें पता है उस हिसाब से अगर मिले। ओके, ऑल्दो स्पेक्यूलेशन, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो मार्किंग स्कीम है, इट इज मियर स्पेक्यूलेशन, बिकॉज आरटीआई एंटरटेन नहीं होती है। ओके, दिस आंसर कैन गेट यू 6.5। ओके, और अगर इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन, जैसे आप देखो ये लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता, बहुत माइनर चीजें, छोटी छोटी माइनर चीजें, अगर ये हो जाता, थोड़ा सा ऊपर हो जाता, ऑल राइट। अदरवाइज दिस इज अ क्लीन राइटिंग, दिस इज अ क्लीन हैंड राइटिंग। इसमें राइटिंग में कोई कमी नहीं है, नो कट्स। एक चीज मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल लो। ओके, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दैट यू नीड टू हैव अ फ्लावरी हैंड राइटिंग। ये पता है कहां का मिसकंसेप्शन है? दिस इज अ मिसकंसेप्शन ऑफ आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विस। उस समय चलता था कैलीग्राफिक हैंड राइटिंग, इस टाइप की हैंड राइटिंग। आज के जमाने में क्लीन हैंड राइटिंग होना बहुत बड़ी बात है। और ये आप देख लो, कहीं पर भी आपको कट्स मिल रहा है, सिंपल पॉइंट्स लिखा है बंदे ने, 10 मार्कर है, उसमें इसको जरूरत ही नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि उसको पता है जिसने भी आंसर लिखा है कि 10 मार्कर है, मुझे सिर्फ अपने तीनों कंटेक्स्ट सेटिस्फाई करने। 6.5 से 7 नंबर आराम से मिल जाएगा इस आंसर को, अगर कोई रैशनल एग्जामिनर चेक करेगा तो। ओके, आई होप एवरीवन गॉट दिस। ओके, लेट अस सी। राइट ऑफ द बैट, द राइटिंग इज एक्सीलेंट, राइटिंग इज वेरी क्लीन। ओके, लेट अस सी। तो कॉर्पोरेट सोशल, ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज एकेडमिया, एथिक्स इन एकेडमिया, एंड फाइनली हाँ, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी तो हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ओके,
What is corporate governance? Corporate governance refers to a system of rules, laws, mechanism by which companies are regulated. Opening, सिंपल ओपनिंग, कोई दिक्कत नहीं. ओके, बहुत क्लीन ओपनिंग. What are the ethical issues surrounding corporate governance? In present time, it can be seen that the corporate governance has been plagued by some ethical issues. Okay, concerns यहाँ पर लिखा है manipulative trade practices such as predatory pricing, insider and dabba trading. Rajat Gupta for trade stock manipulation. This is excellent. Conflict of interest in which the company official prefer to prioritize their पर्सनल. अच्छा, एक चीज है कि ये जो नहीं है, जैसे कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट पड़ा मतलब देखने में लग रहा है कन्फ्लिक्ट है, तो मे बी जिनका भी ये आंसर है, दे कैन फोकस ऑन सर्टेन अल्फाबेट्स, दैट्स इट. ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल आईसीआईसीआई बैंक, अगेन एग्जांपल्स के साथ है. एथिक्स का जो प्रिंसिपल है, दैट इट इज एन इमोटिव पेपर. एथिक्स है क्या? इमोशनल पेपर है. एसे एंड एथिक्स both are, they have an emotional angle involved. They are not as objective as GS3, GS2 and GS1. आपका जो एथिक्स है और जो आपका ऐसे थोड़ा सा इमोशंस और थोड़ा सा एक्सप्रेशन मांगता है. ओके, तो इस टाइप के एग्जांपल्स एक्चुअली हेल्प. दिस काइंड ऑफ एग्जांपल एक्चुअली हेल्प. लॉ ऑफ ट्रांसपेरेंसी बाय नॉट अधेरिंग सत्यम फ्रॉड. ओके, दिस गाय जिसने भी ये लिखा है, ही हैज गिवन एग्जांपल्स टू बैक ऑल हिज, ओके, ऑल हिज पॉइंट्स. अपने पॉइंट को लेजिटिमाइज कर रहा है खुद से बाय गिविंग एग्जांपल्स. ओके, इन्वेजन ऑफ टैक्सेस, ठीक है. इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस. यहां पर एक चीज गलती हो गई है. गलती क्या हो गई है? दैट ही हैज नॉट यूटिलाइज द रियल एस्टेट प्रॉपरली. यूटिलाइज मतलब समझ रहे हो? व्हाट डज यूटिलाइजेशन मीन्स? यूटिलाइजेशन मीन्स कि आपके पास दो पन्ने हैं, तो ये आपका प्लॉट है. जैसे सपोज कर लो कि मान लो 10 मार्कर के लिए यू गेट 2 पेजेस एंड 15 मार्कर के लिए यू गेट 3 पेजेस. तो इसको आप एज अ रियल एस्टेट देखो, दैट इसमें आपको घर बनाना है. और घर क्या है? आपका आंसर है. दिस पेज इज योर लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड, और उस पर आपको घर बनाना है. तो क्या होता है कि आप दूसरे के प्लॉट में नहीं ना घर बनाते हो. अगर सपोज आपको मैं 5 गज का प्लॉट दे दूं और बोलूं कि 5 गज पे आपको घर बनाना है, तो बाहर के बाउंड्री आप डाल के नहीं ना बना दोगे. तो यहीं पर एक इशू है, दैट द रियल एस्टेट ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट देयर. रियल एस्टेट यहां मैं किसको कह रहा हूं? खाली पन्ने को. ओके, द एम्प्टी पेजेस, उसको कहां पर क्या लिखना है. ओके, वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं है. अदरवाइज द पॉइंट्स आर वेरी गुड. ओके, एज स्टिपुलेटेड बाय कोटक कमिटी ही हैज रिटन. बट सपोज अगर आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले तो यहां पर खत्म हो जाता है यूपीएससी के पेपर में. ओके, दिस गाय, ओके, ही इज गोइंग टू ही गिव मेंस इन अ मंथ्स टाइम. तो इसके लिए नेसेसरी है टू नो कि यूपीएससी का यहां पर खत्म हो जाता है. यूपीएससी डिस्करेजेस यू, यूपीएससी डिस्करेजेस यू फ्रॉम राइटिंग हेयर हेयर एंड हेयर. ओके, तो हो सकता है कि यू कैन शॉर्टन द पॉइंट्स अबव, यू कैन शॉर्टन द पॉइंट्स अबव. यहां पर आप हो सकता था दैट इसको आप एलिमिनेट कर देते. ओके, मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. ओके, तो ये रस्ट लग रहा है. दिस वन जो सबसे नीचे है, थोड़ा लग रहा है कि रस्ट. फॉन्ट इज शॉर्ट यार. फॉन्ट टू बी ऑनेस्ट शॉर्ट है, क्योंकि मेरा फॉन्ट खुद का इससे बड़ा है. फॉन्ट इज मोर और लेस ठीक है. यहां पर हो सकता है कि आप वो कर देते, इसको थोड़ा सा शॉर्टन कर देते पॉइंट्स को, एंड दैट वुड हैव मेड योर, ओके, बिकॉज दिस इज अ गुड आंसर फॉर 15 मार्क्स. दिस इज एन एक्सीलेंट आंसर फॉर 15 मार्क्स. इन 15 मार्क्स दिस वुड हैव फेच्ड अराउंड 11-12. दिस आंसर इन अ 15 मार्कर, 3 पन्ने में, दिस वुड हैव फेच्ड. लेकिन अभी जैसे हमने इसके पहले वाला देखा था आंसर. ओके, उसके पहले वाला आंसर अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो, तो ही हैज नॉट, यू नो इस बंदे ने ये नहीं किया, ठीक है. ही हैज रियलाइज्ड, ओके, दिस ही हैज रियलाइज्ड कि 10 मार्कर है, तो मुझे, जैसे वीक बोर्ड है, तो आई जस्ट हैव टू राइट वीक बोर्ड इनसाइडर ट्रेडिंग. ओके, यहां पर मे बी एग्जांपल हो सकता था रजत गुप्ता, ऐसे करके लिख सकते थे, तो वो सिंगल लाइन में खत्म हो रहा है पॉइंट. ओके, और अगर 15 मार्क्स का होता, 15 मार्कर होता, तब हम 3 पेज में एक्सटेंड कर सकते थे. एक और पॉइंट है विच यू हैव टू लिसन टू वेरी केयरफुली. सो देयर वाज दिस गाय, ऑल इंडिया रैंक 37 था. उसने 3 मेंस लिखे थे. ही हैज रिटन 3 मेंस एंड आफ्टर दैट ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 37. तो उसने एक पॉइंट बताया था, एंड दैट वाज हिज वर्ड्स, नॉट माइन,
कि अगर 2 पेज है और 3 पेज है आंसर में, तो फिल द इंटायर थिंग। उसने 2 अटेम्प्ट में क्या किया था कि ये पूरा पेज भरा, फिर यहां पर खत्म कर दिया, मतलब नेक्स्ट पेज के हाफ में। देन ये फुल पेज भरा, ये फुल पेज भरा, और फिर यहां खत्म कर दिया। देन ही सेड कि जो उसका 4th अटेम्प्ट था, जहां पर उसने 3rd मेंस लिखा, उसमें उसने क्या किया, दैट पूरा पेज भरा लास्ट तक। by doing what? By increasing his font. By increasing his font, या मे बी एक्स्ट्रा पॉइंट्स वे फॉरवर्ड लगा के, जहां पर वे फॉरवर्ड लास्ट में नहीं पूछा है तो वे फॉरवर्ड ऐड करके उसने भर दिया। तो उससे उसने देखा कि उसके जीएस में अक्रॉस द पेपर्स उसके 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा है। ओके, बिकॉज दिस इज गिविंग अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द एग्जामिनर कि पूरा पन्ना अगर भरा हुआ है, इसका मतलब बंदे को ज्यादा पता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ गुड आंसर। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड आंसर, इट्स अ क्लीन आंसर। तो आप इसको बोल सकते हो दिस माइट हैव फेच 5.5 to 6। ओनली प्रॉब्लम हियर, two problems I have highlighted. One is in presentation itself, that some alphabets, okay, some alphabets are not that clear. Some alphabets are not that clear. Okay, एक्चुअली रवि सिहाग ने नहीं बोला था, देयर वाज दिस गाय उत्सव समथिंग, कुछ नाम था उनका, सिंगला, ऑल इंडिया रैंक 37। ओके, 2019 की बात है। आई रिमेंबर वाचिंग दैट। ओके, and that was actually followed by all India rank 17. She was an audit and account service officer and she got foreign service. और उन्होंने बोला था कि this actually I followed from that Singla chap. Okay, so this is a good answer. Only problem is real estate utilization, जो आपके पन्ने मिले हैं उसका यूटिलाइजेशन उतना थोड़ा बेटर हो सकता था। दूसरा थोड़ा सा इसमें है कि सम वर्ड्स, ओके, सम वर्ड्स, although this is a very good writing also, very clean writing, and it is pleasing to the eyes as well, but वही है कि थोड़ा सा मे बी अल्फाबेट्स में, and that is again बहुत माइनर ग्लिच है। आई नॉट से माइनर इशू है, इट्स अ ग्लिच विच कैन बी सॉल्व्ड इन 1 सिटिंग। 1 घंटे के अंदर ये सॉल्व हो सकता है। ओके, सो हैव यू गाइस गॉट दिस? हैव यू गाइस गॉट दिस? मतलब आपको 3 आंसर हमने डिस्कस किया और तीनों में कुछ पता चला, दैट हाउ डिफरेंट ओके यू कैन बी व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स। एक और देख लेते हैं, मे बी सी समवन else's answer. Okay, again this is a good handwriting. Hmm. और उदय कोटक कमेटी मैंने उसमें ही बोला था। हाँ, आपका भी कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आपका कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू उदय कोटक कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विद वेज इन विच, ठीक है, एब्सेंस ऑफ गुड कैन लीड टू, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इश्यूज बता रहे हैं। अगेन इट इज ओके, predatory pricing, corporate governance measures find their core in certain principles, namely, okay, so this was not actually asked, principles अभी आई थिंक नहीं पूछा गया था। प्रोविजन अंडरटेकन कैन बी वे फॉरवर्ड, यहाँ लिखा है, ठीक है, दिस इज गुड। सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशन लिखा है। ओके, ओनली थिंग इज दैट आई विल इनकरेज दिस पर्सन टू राइट इन दैट A4 शीट, अगर पॉसिबल हो तो टेक अ डे ऑफ और जाके 5,000 6,000 जो पन्ने होते हैं यूपीएससी वाले, उसको जाके किसी प्रिंटर से आप प्रिंट करवा लो और आप लिख सकते हो फिर आंसर उसमें। ओके, बिकॉज उसमें आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू यूटिलाइज, सेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट। ओके, रियल एस्टेट यहाँ पर क्या है, खाली पन्ने। ओके, सो देखो, आई कैन नॉट से कि क्या मतलब इस आंसर में क्या इश्यूज प्रेजेंटेशन वाइज रहेगा। ओके, क्या इश्यूज इसमें, ओके, ऑलराइट, क्या इश्यूज इसमें प्रेजेंटेशन वाइज रहेगा, बट दिस इज अ गुड आंसर एंड इट्स अ गुड अटेम्प्ट बिकॉज whoever has written this is his initial answer, and only thing I'll say is avoid this। नहीं पूछा है तो ये मत करो, नहीं पूछा है तो ये मत करो। ओके, अगर जो पूछा गया कंटेक्स्ट के बाद, वंस यू हैव एड्रेस द कंटेक्स्ट, वंस यू हैव एड्रेस द कंटेक्स्ट, उसके बाद अगर स्पेस है तब और टाइम है, स्पेस और टाइम है आपके पास, देन यू कैन डू दिस। बट अगर नहीं पूछा गया है, प्रिंसिपल्स नहीं पूछा गया है, एंड यू हैव लिमिटेड स्पेस, तो ये मत करना, क्योंकि फिर आपको जो कंटेक्स्ट है
देखो, ये चीज नहीं पूछा गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं पूछा गया था, लेकिन वे फॉरवर्ड पूछा गया था, रेमेडियल मेजर्स पूछा गया था कंटेक्स्ट में। तो आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन इज दैट यू हैव traded the real estate that was required for the actual context which is asked in the paper, actual context which has been asked in the paper, and to you have given that space, okay, you have given that space to a thing which could have been written at the end if space was available. ऐसे समझो that आपने क्या किया यहाँ पर, आपको घर बनाने के लिए मैंने बोला और आपने स्विमिंग पूल बना दिया किचन की जगह। समझ रहे हो व्हाट आई जस्ट सेड? मैंने आपको घर बनाने के लिए बोला, एक प्लॉट ऑफ लैंड दिया, और आपने क्या किया दैट आपने स्विमिंग पूल बना दिया इंस्टेड ऑफ अ किचन। एंड किचन इज मोर नेसेसरी, स्विमिंग पूल कब बनता है, जब आपके पास फंड्स होते हैं, जब आपके पास स्पेस होता है। उसी तरीके से जब आप आंसर राइटिंग करते हो, हाँ लग्जरी बेसिकली, जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो कंटेक्स्ट इज योर बाथरूम, किचन एंड योर बेडरूम। उसके बिना घर नहीं बनता है। लेकिन अगर वे फॉरवर्ड अगर नहीं पूछा है, सपोज वे फॉरवर्ड नहीं पूछा है और आपने उसको लिख दिया रादर देन एड्रेसिंग द कंटेक्स्ट, तो इसका मतलब है आपने बेडरूम की जगह स्विमिंग पूल बना दिया या बेडरूम की जगह होम थिएटर बना दिया। ओके, आई होप यू गॉट दिस एनेक्डोट या कंटेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना जो स्पेस है, स्पेशली इन 10 मार्कर्स, जो आपको एथिक्स में 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑल राइट, 10 मार्कर्स में स्पेस को बहुत जेलसली गार्ड करो। किसी भी एरे गेरे पॉइंट को आप अपना स्पेस मत दो। पहले बोलो अपने आप से, ओके, पहले बोलो अपने आप से दैट ओके, मैं सिर्फ कंटेक्स्ट पहले एड्रेस करूंगा एज सून एज पॉसिबल। अभी जैसे हमने फर्स्ट आंसर देखा था जीएस का, ओके, उसमें क्या था, व्हाट शी हैड डन इज दैट कि नो बकवास, स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताना और कंटेक्स्ट बताना। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि कंटेक्स्ट, ओके, एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही उसकी नजर जाए। आई चेक्ड एन आंसर ऑफ अ गाय, ओके, ही वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो उसका तो मतलब दूध भात रहता है, बट ही वाज अ सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर गाय। तो उसने क्या गलती की थी, दैट क्वेश्चन जो पूछा था उसका कंटेक्स्ट सेकंड पेज पे से स्टार्ट हुआ था, पहले पेज पे सिर्फ बकैती की थी, इंट्रोडक्शन, कुछ इधर उधर की बातें, यू नो, सम कमिटी का आंसर, कमिटी ने क्या बोला, और उसके बाद जो पूछा गया है वो सेकंड पेज से। आई टेल यू वन थिंग, एग्जामिनर विल मेक अप हिज माइंड कि इस बंदे को कंटेक्स्ट नहीं पता है या इस बंदे को आंसर नहीं पता है विद इन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ। तो एज सून एज पॉसिबल यू मेक द एग्जामिनर अवेयर दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन, यू मेक द एग्जामिनर अवेयर, तब आपके लिए बेटर होगा। ओके, वी विल चेक टू मोर आंसर्स, एक हम चेक कर लेते हैं, दो हमारा वो आया है, ऑलराइट, एक मिनट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओके। हम्म, ethical refers to the process that a company has in place to deal with, ठीक है, दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन, नो नो इश्यूज इन दैट। एथिकल इश्यूज विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्होंने क्या किया, सब हेडिंग्स डाल दिए, नॉन कंप्लायंस इन कंपनसेशन, conflict of interest between shareholder, lack of accountability, measures to improve। देखो, फर्स्ट, what is corporate governance, first context done, second context done, third context done, okay, फर्स्ट कंटेक्स्ट डन, सेकंड कंटेक्स्ट डन, एंड फाइनली थर्ड कंटेक्स्ट भी इन्होंने एड्रेस कर दिया है। ओके, सो दिस इज अ गुड आंसर, दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम अ गुड आंसर। इसके पहले वाला जो हमने आंसर देखा था उसमें एक ही गलती हो गई थी, दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटेक्स्ट के पहले, थर्ड कंटेक्स्ट के पहले एक ऐसी चीज को एड्रेस कर दिया गया था जिसको इसके बाद करना, फर्स्ट एड्रेस द कंटेक्स्ट एंड देन मूव ऑन। पब्लिक शेमिंग ऑफ कॉर्प शुड बी डन सो दैट वुडंट इंडल्ज इन, दिस इज ओके। यहाँ पर एक इशू है, दिस इज अ वेरी आई से अनप्रोफेशनल पॉइंट है ये, ओके, जिनका भी आंसर है आप बुरा मत मानना, बट दिस इज अ बिट ऑफ अनप्रोफेशनल, पब्लिक शेमिंग। ओके, पब्लिक शेमिंग इज अ, सबसे पहले वेग टर्म है, कैसे करोगे पब्लिक शेमिंग, ओके, हाउ यू आर गोइंग टू डू पब्लिक शेमिंग, तो दिस इज अ वेरी अनप्रोफेशनल लैंग्वेज।
ऑलराइट, ये आपके, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन अपॉन यू, ओके, दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, ओके, बहुत बहुत लोग, मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी. सो व्हाट यू कुड हैव डन इज यू कुड हैव यूज्ड बेटर वर्ड. बेटर वर्ड क्या है? मोरल सुएशन. सुना है? क्वालिटेटिव आरबीआई करती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो उसका कंट्रोल होता है. तो क्वालिटेटिव कंट्रोल में क्या होता है? मोरल सुएशन. तो मोरल सुएशन कुड हैव बीन डन. ओके, यस. सो ये अवॉइड करना, बिकॉज दिस डजंट लुक नाइस. पब्लिक शेमिंग इस टाइप का जो डायरेक्ट वर्ड है, ओके, एंड वेरी एक्सट्रीम, ओके, लाइक पब्लिक फ्लॉगिंग, कैपिटल पनिशमेंट, पब्लिक beheading. All right, I understand your sense. Okay, I understand your sense. This is ठीक है, समझ आ रहा है कि पब्लिक शेमिंग जरूरी है ताकि कॉर्पोरेट रेप्यूटेशन, ओके, कॉर्पोरेट रेप्यूटेशन पे जब बात आती है तो कॉर्पोरेट्स आर वेरी सेंसिटिव, वो समझ आ रहा है. बट राइटिंग इट, ऑल राइट, राइटिंग इट इन अ गुड मैनर. ओके, सपोज अगर मैं आफ्सपा पे लिख रहा हूं, मैं आफ्सपा पे लिख रहा हूं, एक स्टेटमेंट सुनो, दूसरा स्टेटमेंट सुनो. आफ्सपा, इन नो वन कैन डू एनीथिंग टू इंडियन आर्मी. नो वन कैन डू एनीथिंग टू इंडियन आर्मी. और सेकंड स्टेटमेंट सुनो, द इंडियन आर्मी enjoys impunity. Which is sounding better? No one can do anything to Indian army and the Indian army enjoys impunity. Okay, second one, why थोड़ा sophisticated language है? It is not a direct language. देखो, दोनों का मतलब सेम है, मतलब तो दोनों का सेम है ना. यहाँ पर इन्होंने लिखा है पब्लिक शेमिंग, तो ठीक लिखा है, गलत नहीं है. लेकिन एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो आप लिख रहे हो. ओके, सो इट हैज टू बी अ लिटिल बिट सोफिस्टिकेटेड, अ लिटिल बिट प्रोफेशनल, एंड दैट विल कम. अगेन, दिस इज अ माइनर ग्लिच, कोई मेजर इशू नहीं सामने आ रहा है. ओके, फर्स्ट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली. वेरियस, ओके, हियर इज अ प्रॉब्लम कि इसमें देखो, मे बी द पॉइंट्स कुड हैव बीन शॉर्टेंड, और एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ सकते थे फॉर कंक्लूजन. कंक्लूजन मैंने बताया था व्हाई दिस इज नेसेसरी, व्हाई अ कंक्लूजन इज नेसेसरी. मैंने बताया था आप लोगों को दैट इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ क्लोजर. सपोज एग्जामिनर आपका पॉइंट्स पढ़ रहा है, एग्जामिनर इज रीडिंग योर पॉइंट्स और बहुत एंजॉय कर रहा है कि यार बंदे ने तो अच्छा लिखा है. एब्रप्टली खत्म हो जाएगा. एब्रप्टली अगर खत्म हो जाएगा तो एग्जामिनर का वो जो स्ट्रीक है वो अचानक से टूट गया. तो दिस माइट नॉट, ओके, माइनर सी चीज है, बट दिस माइट नॉट हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट. ओके, सो यहाँ पर फ्लावरी कंक्लूजन नहीं लिखना है, बहुत आपको फ्लावर 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 वाला कंक्लूजन नहीं लिखना है. ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, पर्सनल वाले में आपने भेजा, मैं वहीं से देख लूंगा. ठीक है, डोंट वरी. सो ये ठीक है. कंक्लूजन के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, यूज कुछ करना नहीं है कंक्लूजन में, सिर्फ समराइज कर दो जो आपने ऊपर लिखा है उसको. हेंस, देयरफॉर, इस टाइप के वर्ड्स यूज करके आप समराइज कर दो. ठीक है. सो दिस आंसर कैन ऑल्सो फेच यू गुड मार्क्स. आई विल से कि अगेन 5.5 आउट ऑफ 10. सारे कंटेक्स्ट इनके क्लियर है, इंट्रोडक्शन है, एक इशू, एक कंक्लूजन नहीं है, और थोड़ा सा एक माइनर सा ग्लिच था, दैट वाज हियर. ओके, दैट वाज हियर, इट वाज साउंडिंग अ बिट अनप्रोफेशनल. तो 5 से लेके 5.5 तक आराम से आ जाएगा. इट्स अ गुड स्कोर. लोग स्ट्रगल करते हैं 2 से 4 के बीच में, और आपको 5 से 5.5 आ रहा है, तो इसका मतलब इट्स अ गुड स्कोर. ओके. Okay, now let us see more answers. I think is done. Okay, विवेक का देख लेते हैं, फिर रंजन का देख लेंगे एक बार. उत्सव है, इज उत्सव हेयर? कोई इशू नहीं है दोस्त, नो इश्यूज, नो इशू देयर. यू आर ओके, कॉलेज स्टूडेंट हैं आप. हम्म. ओके, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? Okay, one thing that I'll tell you about this is that ki, be to the point. Okay, be to the point. All right.
जैसे मैंने आपको दिखाया पुराने आंसर्स, तो क्या किया उन्होंने, डायरेक्ट सामने से लिख दिया। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगर पूछा जा रहा है सामने से। ओके, तो बी टू द पॉइंट, इन आवर सिविलाइजेशन हिस्ट्री, national history, we have observed the damage caused. This is a very typical आंसर, ओके, जो सब लिखते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, एक तो यूटिलाइजेशन, रियल एस्टेट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा आपका अच्छे से। जो 2 पन्ने हैं, आप 10 नंबर में तो बहुत मुश्किल है। राइटिंग अ 10 मार्कर इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग अ 15 मार्कर बिकॉज ऑफ स्पेस अवेलेबिलिटी। ओके, सो ये ठीक है, दिस इज एन इशू दैट आई हैव पॉइंटेड आउट। ओके, इज अ सेट ऑफ, यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। अगेन, ये क्या इशू है, देखो, इशू क्या है, दैट आपका जो आंसर है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। एक्चुअल आंसर इज अ सेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्न, जो पूछा जा रहा है। ये जरूरत ही नहीं था, कुड हैव डन अवे विद दिस। ओके, हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए ठीक है, बिकॉज पन्ने अनलिमिटेड है दोस्त। पन्ने आपको अनलिमिटेड है। अंडरस्टैंड दिस, फिक्स्ड पेस राइटिंग इज डिफरेंट। फिक्स्ड स्पेस राइटिंग इज डिफरेंट। ओके, तो मैं आपका आंसर यहां से पढ़ूंगा। ओके, आई जस्ट इग्नोर दिस। इज मैनेजमेंट, व्हाई इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेसेसरी। ओके, यहाँ पर एक और आपने क्या गलती की है, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने एड्रेस कर दिया यहाँ पर। ओके, यू हैव एड्रेस दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस डायरेक्टली, ठीक है, दिस इज गुड। बट आपने फिर क्या लिखा, व्हाई इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेसेसरी, व्हाट आर एथिकल इश्यूज। यहाँ पर नेसेसरी पूछा ही नहीं है, यहाँ पर नेसेसरी पूछा ही नहीं है। ओके, तो आपने क्या किया, एक वैल्यूएबल स्पेस आपने अलॉट कर दिया स्विमिंग पूल को। किचन बनाना था, बेडरूम बनाना था, आपने स्विमिंग पूल को अलॉट कर दिया। लग्जरी है, दिस इज लग्जरी राइट हेयर। जो चीज नहीं पूछी है अगर आप उसको लिख रहे हो, तो यू आर बार्गेनिंग विद द एग्जामिनर। ओके, कि भाई मैंने जो स्पेस था विच यू हैड अलॉटेड मी टू मेक द बेडरूम एंड द किचन, मैंने उसके जगह उस पे कुछ होम होम थिएटर वगैरह इस टाइप का बना दिया। ठीक है, तो दिस इज नॉट द ऑप्टिमम थिंग टू डू। आप इसको लास्ट में कर सकते थे अगर आपके पास स्पेस है। ठीक है, एथिकल इश्यूज आपने ठीक है, गुड। इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनिपुलेशन, मेजर्स टू बी टेकन, अगेन वेरी गुड। ठीक है, डज, ओके, एंड कंक्लूजन इज ऑल्सो देयर। अब यहां देखो, अगर मैं, ये भाई बंदा कॉलेज स्टूडेंट है, ही इज ड्यू टू गिव हिज यूपीएससी इन 2026। कब देना है भाई आपको, 26-27 में आप दोगे शायद, पहला अटेम्प्ट। ओके, यहाँ हम वेटरन्स बैठे हैं, 2-3 अटेम्प्ट दे के बैठे हैं। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, और मैं इसको इग्नोर कर दूं, तो आराम से ये आंसर एक यूपीएससी स्टैंडर्ड के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ओके, ये जो आंसर है, ओके, ये जो आंसर है, दिस दिस एक्चुअली क्वालिफाइज, ओके, क्वालिफाइज फॉर अ गुड आंसर। अगर मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को कर दूं, विच इज वेरी कॉमन इन कॉलेज स्टूडेंट्स जो अभी निकल के आ रहे हैं यूपीएससी की तरफ। ओके, आपको देना है, ओके, आपका कॉलेज खत्म हो गया, 2024 में दोगे। ओके, तो आई विल से टू यू, ओके, यहाँ पर वैभव को मैं बोल सकता था, ओके, वैभव को 2027 में देना है, तो वैभव को मैं बोल सकता था कि कॉपी पे लिख लो। लेकिन आई जस्ट से, जो मैंने साई को बताया, कि गो टू दी पर्सन, ओके, गो टू द प्रिंटर, और वहां पर जाके वो यूपीएससी का जो लाइन वाला पेपर है उसके 5,000 कॉपी निकलवा लो, 2,000 रुपये लगेगा आपको। और वो 5,000 पेजेस आपको 1 साल पूरा काम आ जाएगा। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, और उस पर आप आंसर लिख सकते हो, बिकॉज यू विल गेट अ सेंस ऑफ रियल एस्टेट यूटिलाइजेशन, कि कैसे यूटिलाइज करना है। ओके, तो ये करना आप, अगेन एल से जो जो कॉपी पे लिख के दे रहे हो, उससे बेटर है दैट यू गो टू दी प्रिंटर। अगर टीयर 2 सिटीज में रह रहे हो तो और सस्ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली का रेट, 2000 में मुझे 5,000 कॉपीज मिल गई थी। ओके, ठीक है, दिस इज अ गुड आंसर। अब ये देखते हैं। नहीं, कंटेक्चुअली यू हैव डन, कंटेक्चुअल में वही दिक्कत है ना, मैंने आपको बता दिया ना। कंटेक्चुअल में आपने जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तो आपने सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, ये सब लिखा था, यू आर बार्गेनिंग स्पेस वहां पर। ठीक है, वो मत करना। कॉर्पोरेट सिस्टम रिफर्स टू, ओके, दिस इज ठीक है। देखो, इसने जिस तरीके से फिक्स स्पेस लिखा है, तो ही विल गेट अ, ओके, ही विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे करना है।
उदय कोटक कमेटी, स्मॉल पावरलेस, ठीक है ये भी, ये अननेसेसरी है। यहां से उसको स्टार्ट कर देना चाहिए था, ठीक है, यहां तक आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में फर्स्ट कंटेक्स्ट ठीक लिखा, उसके बाद आपने गलत लिख दिया, सो दिस इज रॉन्ग। आपको तुरंत सेकंड कंटेक्स्ट देखना था। इश्यूज एड्रेस किया इन्होंने, भाई 10 मार्कर था तो यू यू शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ टू 2 पेजेस, ओके। अभी से आदत आप बना लो, 2 पेज में ही लिखना है 10 मार्कर, तो पता चल जाएगा। वे फॉरवर्ड पूछा गया है, कंटेक्स्ट में है, ठीक है, दिस इज अ गुड 15 मार्कर आंसर, दिस इज अ गुड 15 मार्कर आंसर। अगेन कंक्लूजन थोड़ा सा छोटा सा आप लिख सकते थे, छोटा सा कंक्लूजन आप लिख सकते थे। दिस इज अ गुड 15 मार्कर आंसर, बट दिस इज अ पुअर 10 मार्कर आंसर, फॉर द सोल रीजन, फॉर द सोल रीजन दैट आपने रियल एस्टेट यूटिलाइजेशन नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं एक बार के लिए ये इग्नोर कर दूं कि ठीक है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट कंटेक्स्ट इज एड्रेस प्रॉपरली, second context is addressed properly, and final context is addressed properly, or this can be a good 15 marker answer, और मैं इसको I can give this answer a solid 9.5 out of 15, बट ये 10 मार्कर में फिट नहीं बैठ रहा है, ओके। तो मे बी यू कैन री राइट दिस, ट्राई एक बार करना री राइट करने का, फिर आप भेजोगे तो हम वहां डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाकुगो यही आपका आंसर है? ओके, ठीक है, इसको आप हो सकता है ये कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो यहाँ पर, दैट ये आपने अच्छा किया है, बट इसको आप अगर बॉक्स कर दोगे तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन 0.1% बेटर हो जाएगा। तो वेरी गुड, एक कंक्लूजन है, फर्स्ट टाइम एक डेडिकेटेड कंक्लूजन मैंने देखा है। उदय कोटक कमेटी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, दिस इज अ सॉलिड आंसर, ओके, दिस इज अ सॉलिड आंसर, प्लस ये बोल रहे हैं कि ही हैज रिटन इट इन टाइम बाउंड मैनर। अगर ऐसी बात है तो आई कैन गिव दिस अ 7 on 10। कंटेक्स्ट नो नॉनसेंस, ये अभी के आंसर, मुझे अभी का आंसर याद आ गया, अभी का भी हमने आंसर देखा था, सो नो नॉनसेंस, ठीक है। देखो सिंप्लिसिटी इज द की, या ये पता है आपको, मैं एक चीज बताता हूँ, व्हाट व्हाट हैज बीन माय एक्सपीरियंस विद कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मॉक्स है, उनको मैं बुला भरा नहीं कह रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर ना, इसको कोचिंग में ना, इसको 3.5 नंबर मिलता, या 4 नंबर मैक्सिमम मिलता। प्रॉब्लम क्या है वहां पर, दे हैव गॉट अ सिनॉप्सिस। जब भी आप एग्जाम देने कभी गए हो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक्स, मेंस का अगर मॉक्स देखने, तो वो सिनॉप्सिस हैंड ओवर करते हैं आपको। जब आप एग्जाम से निकलते हो दे के टेस्ट सीरीज, तो एक सिनॉप्सिस हैंड ओवर करते हैं, वही सिनॉप्सिस मतलब उसमें सेट आंसर्स रहता है, हर आंसर, हर क्वेश्चन का सेट आंसर्स रहता है, और फिर वो दे दिया जाता है पेपर चेकर को। पेपर चेकर भी एस्पिरेंट है, आप ही की तरह एस्पिरेंट है, ही इज ऑल्सो राइटिंग द एग्जामिनेशन, ओके। तो वो क्वालिटी वो नहीं है जो प्रोफेसर की क्वालिटी होती है। तो जो पेपर चेकर है, ओके, जो पेपर चेकर है वो सिनॉप्सिस से देखता है क्या है, क्या दिया गया है या नहीं, ओके, सिनॉप्सिस वाला पॉइंट्स है कि नहीं। दिस इज एन एक्सेलेंट आंसर, मैंने 7 नंबर दिया है, ओके, बट कोचिंग में 3.5 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां सिनॉप्सिस से मिलाया जाता है, एंड सिंप्लिसिटी है, ओके, सिंप्लिसिटी है। दिस काइंड ऑफ आंसर्स को मैं कहूंगा घर की मुर्गी दाल बराबर। वो सुना है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस बंदे ने, जिसने भी ये आंसर लिखा है, कंटेक्चुअल कॉम्पिटेंसी इज वेरी हाई, इसकी कंटेक्चुअल कॉम्पिटेंसी इज वेरी हाई, बंदे ने कंक्लूजन इतना ब्यूटीफुल लिखा है, ओके, बट पीपल विल नॉट अप्रिशिएट दिस आंसर, वाई, जब तक ऑक्टोपस नहीं बनाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब ये ट्रेंड बन गया है, ओके। आई आई बहुत मैं कलरफुल लैंग्वेज यूज कर सकता था इसके लिए, आई हैव ट्राइड दिस ट्रेंड, मैंने ऑक्टोपस बनाया है, नहीं बनता है भाई ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सर्टेन, ओके, सर्टेन एस्पिरेंट्स कैन डू दैट,
बट मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट क्लाउन बन जाते हैं, ओके, दे बिकम क्लाउन्स वाइल राइटिंग द आंसर। ये सिंपल आंसर है, टू द पॉइंट आंसर है, नो नॉनसेंस आंसर है, आराम से 7/10, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड आंसर। एक्चुअली आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स दैट आई हैव सीन। ओके, अब केस स्टडीज भी। ओके, आई थिंक हैव कोई कोई क्वेश्चन है? डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस? ये देख लो, ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो यहां पर क्या पूछ रहा है? सीएसआर मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। यहां पर देर इज अ कंटेक्चुअल एम्बिग्विटी। हमने पुराना आंसर देखा, ओके, हमने पुराना आंसर देखा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, सॉरी नॉट आंसर, पुराना क्वेश्चन देखा, वहां पर कंटेक्स्ट वाज सेट। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, हमें पता था क्या एड्रेस करना है। यहां पर थोड़ा सा एम्बिगुअस है, बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट जिसको एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है। फिर भी हम इसको देखते हैं। यहां पर एंकर क्या हो सकता है हमारा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट कुड बी आवर एंकर, जिससे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, वेरी गुड, दिस कैन बी एन एंकर। इट मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। यहां देखो, ये क्या बता रहा है? सीएसआर का पॉजिटिव पॉइंट बताने के लिए बोल रहा है, सीएसआर का पॉजिटिव पॉइंट बताने के लिए बोल रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए। द क्वेश्चन इज इंप्लाइंग माई फ्रेंड, द क्वेश्चन इज इंप्लाइंग टू यू, ओके, the question is implying to you that, okay, dear candidate, this CSR is a positive concept, you have to elaborate on that। यहां आप ब्लंडर क्या कर सकते हो? आप सीएसआर के बारे में बुरा भला स्टार्ट कर दो लिखना स्टार्टिंग से। सीएसआर के बारे में क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, सीएसआर का कितना फंडिंग हुआ है, डेटा डाल रहे हो, ओके, डेटा डाल रहे हो, ऑलराइट। नेगेटिव कब लिखोगे? नेगेटिव लास्ट में लिखोगे, जब आपके पास रियल एस्टेट बचा होगा। अब देखो, एंकर मेरा बन गया सीएसआर, मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया 2014 में, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक सीएसआर मैंडेटरी अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। नाउ आई हैव गॉट द एग्जामिनर्स अटेंशन, इंडिया ने सीएसआर को मैंडेटरी कर दिया है। ओके, सो इसका मतलब मैंने पॉजिटिव कोनोटेशन से जोड़ दिया। क्वेश्चन इंप्लाई कर रहा है कि पॉजिटिव है ये क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज इंप्लाइंग दैट सीएसआर इज अ पॉजिटिव थिंग, तो ठीक है, मैंने लीगली उसको जोड़ दिया कि यस इट इज मैंडेटरी, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। उसके बाद सीएसआर क्या होता है? सीएसआर इज अ कंसेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर बिजनेस ऑपरेशन। हमारा एंकर सीएसआर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब मैं बात करूंगा प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में। यहां से मैंने डायरेक्ट उठा लिया है प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी। A strong CSR program meets the aspirations of the communities, especially vulnerable communities who are impacted by the company's operations। तो यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले लिख दिया। ओके, यही चीज ढूंढ रहा था एग्जामिनर ने। CSR activities has been shown to boost employee morale and productivity। यहां पर मैंने दूसरे स्टेक होल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर था जो कम्युनिटी इंपैक्ट होता है कंपनी के ऑपरेशन से। ओके, मे बी यहां पर मैं खुद मान रहा हूं कि एक गलती मेरी क्या है, यहां एग्जाम्पल मैं दे सकता था। ओके, मे बी ट्राइबल पॉपुलेशन impacted by mining operations, tribal populations impacted by mining operations in Jharkhand and Odisha। CSR activity has been shown to boost employee morale and productivity। So ये second stakeholder को address कर रहा है। CSR activity helps in improving corporate reputation and give it access to new markets and supply chain। Stakeholder कौन कौन है? ये सारे स्टेक होल्डर हैं। आप ऑक्टोपस बनाना चाहते हो तो ऑक्टोपस भी बना सकते हो, लेकिन पहले अपना कंटेक्स्ट उसको सेटिस्फाई कर दो। पहले किचन बना लो, बेडरूम बना लो, उसके बाद स्विमिंग पूल बनाना। वे फॉरवर्ड, छोटा सा वे फॉरवर्ड लिख दिया लास्ट में। मोर प्रेफरेंस टू बी गिवन टू लोकल एरिया वेयर द कंपनी ऑपरेट्स, एक्सपेंशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ फोकस वेयर सीएसआर फंड्स आर यूटिलाइज्ड, एंड देन फाइनली एक हेंस कनेक्टर टाइप का डाल के, ओके, एक नीट आंसर आप बोल सकते हो स्टार्टिंग टू एंड। ओके, थोड़ा सा एम्बिग्विटी, मैंने क्या बोला था, कंटेक्चुअल एम्बिग्विटी है इसमें। ओके, दिस हैज अ कंटेक्चुअल एम्बिग्विटी।
तो उसको आपको एड्रेस करना है, ठीक है। यहां पर यूपीएससी आप पे छोड़ रही है। यूपीएससी क्या कर रही है, आपको दे रही है मौका, ओके, टू टेक द क्वेश्चन इन अ वे यू डीम परफेक्ट। उसमें क्या था, पुराने वाले कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस था उसमें क्या था, यूपीएससी आपको रूम नहीं दे रही थी। तीन कंटेक्स्ट एक के बाद एक उसने डाले हुए था, और वो बोला कि भाई ये है, ओके। इसीलिए मैंने बाकुगो और अभी का आंसर उसको मैंने पॉइंट आउट किया था, ठीक है। ओके, आई ओके, साई वांट्स हिज आंसर टू बी सीन। वो भी हम देख लेते हैं, लेट अस सी। इसी में लिखा था क्या आपने? ओके, सो कॉर्पोरेट सोच एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग मॉडल दैट हेल्प्स अ कंपनी बी सोशली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ, ठीक है। By practicing CSR can be conscious of kind. Okay. India became the first country. Okay. Provisions within Act. According to the Act, business should keep. This is all right. This is unnecessary. Again, ये unnecessary है. Okay. This is unnecessary. आपसे ये नहीं पूछा है कि CSR Act में क्या है. CSR के positives पूछे हैं. ओके, सीएसआर के पॉजिटिव्स पूछे हैं, टाइप्स ऑफ सीएसआर पूछा ही नहीं है। दिस इज अगेन ओके कंटेक्चुअल। आपने क्या किया, अगेन स्विमिंग पूल बना दिया, पूरे प्लॉट ही पे स्विमिंग पूल बना दिया। अब घर बनाने का जगह नहीं बचा आपके पास। बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर ये जरूरी था, आपको ये ऊपर लिखना था, ओके। ये भी ठीक है। ओके, अगेन आई विल से कि ट्राई टू राइट इन अ फिक्स स्पेस आंसर। अभी मैंने दिखाया ना रंजन का आंसर, तो रंजन के आंसर जिस टाइप के पन्ने में लिखा था उसमें एक बार लिखोगे तो वी विल ऑल राइट, वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर भी कंटेक्स्ट की प्रॉब्लम है। ओके, आपने अगेन वो चीजें लिख दी जो जरूरत नहीं थी। जैसे एक्ट में क्या है वो पूछा ही नहीं है। जैसे इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ सीएसआर क्या है वो पूछा ही नहीं है। 15 मार्क्स का होता तो ठीक है, समझ में आता, बट 10 मार्कर ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए रियल एस्टेट कम है आपके पास, ओके। ओके, एक दो आंसर और देख लेते हैं, ठीक है। इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल प्राइवेट बिजनेस, ओके, ही हैज स्टार्टेड विथ अ गुड, ओके, ठीक है। So he has started with a good introduction. Companies Act has made CSR contribution mandatory, ठीक है। CSR helps company generating profit and sustainability. This is good. Reputation, okay, conglomerates like money and service, ठीक है। Publicity देता है, investment points could have been shorter. 10 मार्कर है तो points could have been shorter. Okay, ये 15 मार्कर का आपने expansion किया है। देखो आपने यहाँ पर ना आपके पास स्पेस बचा कंक्लूजन के लिए, ना आपके पास स्पेस बचा से उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक आंसर जो मैंने मॉडल आंसर करके भेजा था उसमें ये क्यों मॉडल आंसर क्यों है, ये इससे बेटर आंसर आपके आपका होगा। व्हाई इज दिस अ मॉडल आंसर? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इज दिस अ मॉडल आंसर? ये मॉडल आंसर कैसे हो गया? कैन एनीवन गेस व्हाई दिस इज अ मॉडल आंसर? इससे बेटर आंसर आपने लिखा होगा। नहीं, ये टाइम बाउंड एड्रेस ऑफ कंटेक्चुअल डिमांड, दैट्स इट। ये आंसर लिखा गया है 7 मिनट के अंदर। ये आंसर लिखा गया है 7 मिनट के अंदर, इसका मतलब ये रेप्लिकेट हो सकता है। जब मैं जीएस का आंसर बता रहा था, जीएस रोट अ वेरी ब्रिलियंट आंसर, जीएस रोट अ वेरी ब्रिलियंट आंसर, बट आई आस्क्ड वन थिंग ओनली टू हर कि क्या आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो? जो आपने पॉइंट्स लिखा है वो बहुत अच्छा है, एक्चुअली में बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप उसको लिख सकते हो? दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बढ़िया आंसर, अभी मैं खोल दूं, अभी का आंसर खोल दूं, जीएस का आंसर खोल दूं, इससे बेटर होगा, आई कैन से दैट। बट दिस इज अ टाइम बाउंड एड्रेस ऑफ कंटेक्चुअल डिमांड एंड दिस कैन बी 100% रेप्लीकेटेड, ओके। और ये क्या कर रहा है, कंटेक्चुअल डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है इन अ नीट मैनर। नॉट से दिस इज द बेस्ट हैंड राइटिंग दैट यू कैन कम अक्रॉस, बट दिस इज अ नीट हैंड राइटिंग। और पता चल रहा है, अगर मैं सीएसआर लिख रहा हूँ, स्टेक होल्डर्स लिख रहा हूँ, तो पता चल रहा है, ओके, ओके, पता चल रहा है। सो दैट इज ओनली थिंग दैट यू नीड टू आस्क दैट व्हाट द आंसर दैट आई हैव रिटन। जो भी आंसर मैंने लिखा है, क्या मैं उसको रेप्लिकेट कर सकता हूं या कर सकती हूं एग्जाम में? दैट्स इट।
अगर आंसर इज यस, गो अहेड, राइट दैट आंसर एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, डोंट लिसन टू एनीवन। बट अगर आपका ये आपका आंसर है कि नहीं यार ये तो 40 मिनट लग गए, ओके, इतना तो मेरे मुझे लिखने में 1 घंटा रिसर्च में लग गया, ऑल राइट, मैंने 4-5 आर्टिकल पढ़ लिए एक टॉपिक के लिए, तब यू कैन नॉट रेप्लीकेट दैट। ऑल राइट, रेप्लीकेशन इज वेरी नेसेसरी। 18 मिनट लगे थे तो ठीक है, आपका 18 मिनट लगा था तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन आपने क्या किया है, एक इशू में बता रहा हूँ जो आपको, दैट 18 मिनट उतना ज्यादा नहीं है, 18 मिनट इज वेरी रिस्पेक्टेबल टाइम। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, देखो आपका आंसर एब्रप्टली एंड हो रहा है, आपका आंसर एब्रप्टली एंड हो रहा है, और जो पॉइंट्स है आपने अच्छे लिखे हैं, बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं, टू द पॉइंट कंटेक्स्ट वाले पॉइंट है, बट जो इसका एक्सपेंशन है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स है, इसका एक्सपेंशन, इसको आप 1-2 लाइन में खत्म कर सकते हो, 1-2 लाइन में खत्म कर सकते हो। दिस व्हाट यू हैव डन हियर इज अ 15 मार्कर थिंग, 15 मार्कर थिंग, और 15 मार्कर मेंटालिटी हैज टू बी देयर, बिकॉज जो पेपर आएगा वो 10 क्वेश्चंस विल बी 10 मार्कर एंड 10 क्वेश्चंस विल बी 15 मार्कर। तो 15 मार्कर मेंटालिटी इज नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम 10 मार्कर मेंटालिटी इज ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज वाई, what is the reason, can anyone tell me why 10 marker is somewhat more important than 15 markers? Can anyone tell me, किसी को पता है 10 markers important क्यों है? Can anyone guess that why 10 markers are more important than 15 markers? नहीं, that's not the answer, no। 10 मार्कर पता है क्यों बहुत, अरे नहीं बहुत, नहीं, नॉट नॉट इवन दैट, नथिंग, ऑल राइट, नॉट इवन दैट। अरे देखो सुनो, ये जो आपका आपको बुकलेट मिलेगी ना आंसर की, वो 10 मार्कर से स्टार्ट होगी। द क्वेश्चंस आर प्रिंटेड, उसके तरीके वो नहीं है। जो आप कॉलेज में क्या होता था, दैट यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है, ये पहले से प्री प्रिंटेड क्वेश्चंस रहेगा। एंड द एग्जामिनर, सपोज आपने पहले 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर पढ़ेगा 10 मार्क्स वाले, और अगर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है आपका, आप रेप्लिकेट कर पा रहे हो, कंटेक्चुअल डिमांड समझ पा रहे हो 10 मार्कर के लिए, तो एग्जामिनर पे 10 क्वेश्चन का लगातार 10 मार्कर ही विल रीड फर्स्ट, 10 क्वेश्चन लगातार पढ़ेगा, एंड ही विल फॉर्म अ फाइनल इंप्रेशन, और उसके बाद आपको मार्क्स जो डिस्पेंस होंगे 15 मार्कर के लिए, जो मार्क्स डिस्पेंस होंगे 15 मार्कर के लिए, दैट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन इन 10 मार्कर। अब समझ आया why having a strategy for 10 marker is more important than having a strategy for 15 marker, because जो आपका फाइनल इंप्रेशन है that will be formed by reading। अगर मैं लगातार, तुम सोचो ना, you are a human being, अगर तुम 10 आंसर लगातार पढ़ो which are shit and you read 10 answers उसके बाद which are good, somewhat very good, लेकिन आपके माइंड में क्या बन गया है, एक कैजुअल, एक एक कैजुअल अप्रोच बन गया है टुवर्ड्स द पर्सन हु हैज रिटन दैट, ओके। आप क्या कर रहे हो, 10 क्वेश्चंस आपने ऐसे ही चेक कर दिए, और उसके बाद जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है उसमें आपको एक्साइटेड होने में टाइम लगा, आपका सपोज आप आंसर चेक कर रहे हो, यू आर एन एग्जामिनर, और थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, और बाय द टाइम यू रीच द 11th तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड बाय द टाइम यू रीच द 20th क्वेश्चन, तब आपको ठीक ठाक मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दैट्स वाई जो टॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, 15 मार्कर्स को पूरा देते हैं, टाइम देते हैं, बट व्हाट दे डू इज इन द फर्स्ट 20 मिनट्स दे राइट द फर्स्ट 3 आंसर्स और 4 आंसर्स। ऐसा क्यों करते हैं, पहला 3-4 10 मार्कर क्यों अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद 15 मार्कर अटेम्प्ट करते हैं, व्हाट इज द रीजन? एक तो पेपर खत्म हो जाए, दूसरा ऑन टाइम, पेपर खत्म हो जाए ऑन टाइम, दूसरा स्ट्रैटेजी ये है कि भाई एग्जामिनर जो है, नहीं एग्जामिनर है वो पहले क्या पढ़ेगा, आपके पहले 3-4 क्वेश्चन, और उससे एक मार्किंग स्कीम सेट करेगा, 5 नंबर देने हैं या 4 नंबर देना है, और उसी तरीके से आपको नंबर मिलते जाएगा। दैट्स वाई हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ओके, दिस इज एन एक्सीलेंट आंसर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ 15 मार्कर। बट 15 प्रॉब्लम क्या है दोस्त, एक और चीज पता है, अभी समवन हैज, हाँ, पाई भाई हैज पॉइंटेड आउट कि भाई एथिक्स में तो
10 ही मार्कर पूछता है और केस स्टडी 20 मार्कर है, वहां पर आपको 4 पेज मिलता है, अलग अलग बात है, 4 से 5 पेज मिलेगा, वो अलग ही उसके लिए स्ट्रैटेजी है केस स्टडी के लिए। लेकिन यहाँ पर यू नीड 10 मार्कर्स, ओके, यहाँ पर यू नीड 10 मार्कर्स। ऑल ऑफ द क्वेश्चन, द फर्स्ट 12 क्वेश्चंस, फर्स्ट 12 13 क्वेश्चंस, दे आर गोइंग टू बी 10 मार्कर्स। तो रियल एस्टेट यूटिलाइजेशन फॉर एथिक्स इज वेरी नेसेसरी। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव। देखो उसका तो बचा नहीं टाइम केस स्टडी का डिस्कस करने का, तो वी विल ट्राई कि शाम को अगर हो सके तो केस स्टडी हम स्टार्ट कर देंगे, ओके।